अब अहम बात में रुख करते हैं यूपी की उन खबरों की ओर जिनको तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में एसटीएफ ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि नेट परीक्षा में सेंधमारी को लेकर एसटीएफ ने ये छापेमारी की है, जहां कंप्यूटर स्क्रीन शेयरिंग के जरिए हो रही नकल का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है। दरअसल एसटीएफ को सर्वर रूम में 2 लैपटॉप में एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल मिला, जिसके बाद 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि प्रश्न पत्र बाहर से सॉल्व करके सबमिट किए गए थे। बता दें कि 25 जुलाई को पहली और दूसरी पाली में एग्जाम संपन्न हुआ था। गोपनीय सूचना के आधार पर सीएसआईआर नेट के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में एसटीएफ द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिले और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले, जिसमें एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया हुआ था। इसके साथ ही एग्जाम कराने वाले कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उक्त मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम की आईपी मिली। इस आईपी को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था, जिससे इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया। इनके प्रश्न पत्र को बाहर से सॉल्वर द्वारा किया गया। दिनांक 25/7/24 यानी कल भी प्रथम और द्वितीय पारी में सीएसआईआर नेट के एग्जाम में 11 अभ्यर्थियों के नाम मोबाइल के डिलीट फाइल से प्राप्त हुए हैं। इसके संबंध वहीं खबर है ललितपुर में नाले में गिरने से छात्र की मौत हो जाने पर शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी ललितपुर पहुंचे और परिवार से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। और आपको बता दें, प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट पर लापरवाही करने की जांच की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने छात्र छात्राओं और शिक्षकों की समस्याओं के बारे में जाना, साथ ही पीड़ित परिवार को आपदा राहत राशि देने की बात कही। वहीं खबर औरैया में सफाई कर्मचारी एकजुट होकर तहसील परिसर पहुंचे और नगर पंचायत अध्यक्ष और सफाई नायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, रवि नामक व्यक्ति के साथ नगर पंचायत कर्मचारी के साथ हाथापाई व गाली गलौज की गई। होने पर कर्मचारियों ने एकजुट होकर तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं खबर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीती रात छात्रों ने वीसी लॉज का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल एमएम के यू प्रशासन के आदेश पर पीएचडी छात्रों का सामान बाहर फेंककर हॉस्टल खाली करने को कहा गया, जिसका छात्रों ने विरोध किया। विरोध पर एएमयू के प्रोफेसर वसीम अली ने छात्रों को हर संभव मदद का आश्वासन देने की बात कही, जिसके बाद आज छात्रों के साथ एएमयू प्रशासन ने मीटिंग की। इस दौरान मीटिंग में कहा गया कि जांच के आधार पर छात्रों को वापस हॉस्टल में रहने दिया जाएगा। देखिए, यूनिवर्सिटी के अभी जो रिसेंट ऑर्डर आया था पीएचडी स्कॉलर्स को लेकर, जो उनके 5 साल कंप्लीट हो गए, उनको हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया था ज़बरदस्ती। तो उसी के लिए कल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम हबीब हॉल लेके आई थी और उन्होंने बच्चों से ज़बरदस्ती रूम खाली करवाने की कोशिश की और कई एक आध बच्चों के साथ हॉल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसी के लेके कल रात देर वीसी लॉज के बाहर बच्चे जो कि ज़्यादातर पीएचडी स्कॉलर्स थे, सीनियर स्टूडेंट्स थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो वो जमा हो गए थे और अपनी बात रखना चाह रहे थे कि एक तो हमको ये रिलैक्सेशन दिया जाए कि हॉस्टल में बैठने दिया जाए, क्योंकि हमारे 2 साल तो ऑलरेडी कोविड में चले गए थे, तो उसके लिए बैठना चाहिए। और जो बच्चों के साथ, सीनियर स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी हो रही है, ये फ़ौरन बंद करा जाए। तो फिर हमारी बात रात में ही डीएसडब्ल्यू साहब से हुई थी। उन्होंने आज 12 बजे का टाइम दिया था, वो आज 12 बजे उनके साथ मीटिंग हो गई, तो ये सब बातें रखी गई। तो उन्होंने बहुत सुकून से हमारी बातें सुनी और हमें आश्वासन दिया है। आज रिसर्च स्कॉलर्स आए थे यहाँ और तकरीबन 45 रिसर्च स्कॉलर्स थे। वो ये कह रहे थे कि हमको मौका दिया जाए, हमें किसी को थीसिस सबमिट करनी है, किसी को अभी सबमिशन हो गया है, वाइवा नहीं हो रहा है। तो हमने उनसे कहा कि भाई तुमने ये प्रॉब्लम कभी लिख के नहीं दी,
लिख के देना चाहिए था। बहरहाल इस बात पे सारे लोग तैयार हो गए कि वो अपनी प्रॉब्लम लिख के हमें देंगे कि उनको कितना टाइम चाहिए सबमिशन में या उनके वाइवा में। इस बात पे सब तैयार हो गए हैं सारे रिसर्च स्कॉलर, और बहुत खुशी खुशी सब लोग गए हैं। और उन्होंने कहा है कि कल तक हम एप्लीकेशन दे देंगे। जब उनकी एप्लीकेशन आ जाएगी तो उसकी स्टडी की जाएगी कि किसको कितने। वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें कि मुख्य सड़कों पर जाम लगने के कारण प्रशासन ने सड़क किनारे हुए अवैध कब्जे के साथ ही अवैध बैनर पोस्टर को भी हटवाया। शहर के फातिमा तिराहे पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। देखिए, फातिमा चौराहे पर चारों तरफ जो कुछ फल वाले, कुछ मिठाई वालों ने, कुछ मेडिकल के सामने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिससे यहाँ आए दिन जाम लगता रहता है और दुर्घटना होने की संभावना लगातार बनी रहती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो अवैध कब्जे हैं उनको हटवाया जा रहा है और जो फल वगैरह की दुकान है उनको करीने से लगवाया जा रहा है कि उनका भी किसी प्रकार का रोजी रोजगार का समस्या उत्पन्न न हो, तो उनको जगह भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ जो है खाली भी कराया जा रहा है ताकि दुर्घटना जैसी स्थितियां उत्पन्न ना हो सके। तो यही कार्य आज यहाँ किया जा रहा है। सर, देखा जाता है कि अतिक्रमण हटने के बाद बाद में दोबारा आते हैं, तो इसके लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि बाद में दोबारा इसलिए नहीं आएंगे। मैंने आजमगढ़ तिराहे पर भी काम करवाया था। हम उनको, जो ठेले वाले हैं, उनको जगह भी दे रहे हैं कि वो नियमित रूप से वहाँ खड़े हों। अब अगर वो वहाँ नहीं खड़ेंगे, वो दोबारा अतिक्रमण करेंगे तो फिर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि उनको भी परेशानी ना हो और हमारे आवागमन में या किसी प्रकार की दुर्घटना भी यहाँ ना हो पाए। अहम बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्राइम टीवी।